शुरुआत महाकुंभ की 13 जनवरी 2025। हेलो गाइज, एक बार फिर मैं अपने चैनल आर के मौर्य ब्लॉग्स में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम आपको ले चलेंगे ऐसे पावन स्थान पर जिसे पूरी दुनिया महाकुंभ के नाम से जानती है। महाकुंभ की शुरुआत 13 जनवरी 2025 से लेकर के 26 फरवरी 2025 तक आयोजित किया जाएगा और कहा जाता है कि अब की बार 45 करोड़ लोगों की आने का अनुमान लगाया जा रहा है। महाकुंभ की शुरुआत होने से पहले मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि यहाँ की भव्य तैयारियां क्या हैं, आखिर कितने स्थान पर लगेगा महाकुंभ का मेला। दुनिया में ऐसे 4 पावन स्थान हैं जहां पर लगता है महाकुंभ का मेला। नासिक, उज्जैन, हरिद्वार और प्रयाग नगरी में क्यों लगता है महाकुंभ का मेला, आइए जानते हैं इसका पुराना इतिहास क्या है। महाकुंभ का संबंध जुड़ा हुआ है हिंद महासागर से। ऐसा कहा जाता है कि वहां पर एक बार समुद्र मंथन हुआ था और उसमें अमृत निकला था। अमृत निकलने के बाद राक्षस और देवताओं के बीच घमासान युद्ध हुआ और उस युद्ध के दौरान अमृत की कुछ बूंदें पृथ्वी पर गिर गई थी और वो पावन स्थान नासिक, उज्जैन और हरिद्वार थे और इन्हीं पावन स्थानों पर आज लगता है महाकुंभ का मेला। यही है इसका पुराना इतिहास। आइए आपको ले चलते हैं 2025 की इस पावन नगरी प्रयागराज की ओर। आपको बता दें, प्रयागराज एक कुंभ नगरी के नाम से पूरी दुनिया जानती है क्योंकि इस स्थान पर गंगा, यमुना, सरस्वती तीनों नदियों का मिलन होता है और इसी मिलन को संगम कहा जाता है। प्रयागराज, जिसे इलाहाबाद के नाम से भी सारे लोग जानते हैं, यह प्रयागराज करीब 5442 किलोमीटर में फैला हुआ है। आपको बता दें, 142 साल पहले 1882 में महाकुंभ का आयोजन लगभग 20,000 की लागत में कंप्लीट किया गया था। आज 2025 में महाकुंभ के चलते लगभग 75 करोड़ रुपए की लागत के साथ यह मेला भव्य रूप से दिखाई देगा और आने वाले समय में यह संगम नगरी पूरे विश्व में जानी जाएगी। इस महानगरी में सबसे पहले आते हैं नागा बाबा। नागा बाबा के पावन चरणों से यह महानगरी भर जाती है और चारों तरफ आपको साधु सन्यासी ही दिखाई देंगे। ऐसा कहा जाता है कि नागा बाबा सबसे पवित्र बाबा माने जाते हैं क्योंकि कहा जाता है नागा बाबा बनने के लिए 12 वर्षों की कठिन तपस्या करनी पड़ती है। अब की बार 2025 में महाकुंभ में 13 अखाड़े लगाए गए हैं और ऐसा कहा जाता है कि उन सभी 13 अखाड़ों में जूना अखाड़ा को सबसे बड़ा माना जाता है क्योंकि इस अखाड़े में सबसे ज्यादा दिखाई देते हैं नागा बाबा। नागा बाबा की शुरुआत आदि गुरु श्री शंकराचार्य ने की थी
जिसे आज प्रयाग नगरी के रूप में सारी दुनिया जानती है। और यही कारण है कि सारे नागा बाबा महाकुंभ के इस पावन संगम पर दिखाई देते हैं। 11 जनवरी 2025 से लेकर के 26 फरवरी के बीच लगने जा रहा है महाकुंभ का मेला। ऐसा कहा जाता है कि महाकुंभ नासिक, उज्जैन, हरिद्वार और प्रयागराज ऐसे पावन स्थानों पर 12 वर्ष के बाद लगाए जाते हैं। और ऐसे पावन स्थानों पर गंगा स्नान करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है और ये भी कहा जाता है कि सारे दुख कट जाते हैं। आइए आपको ले चलते हैं संगम के पुराने इतिहास की ओर। आखिर जिस स्थान पर लगने जा रहा है महाकुंभ का मेला, इस स्थान को किसने बनाया होगा, इस स्थान को किसने बसाया होगा, आखिर इसके पीछे का रहस्य क्या है, आइए जानते हैं चंद शब्दों में। इलाहाबाद को आज पूरी दुनिया जानती है। ऐसा कहा जाता है कि इलाहाबाद को मुगल सम्राट अकबर ने 1574 में बसाया था, जिसे आज हम लोग प्रयागराज के नाम से जानते हैं। यदि मैं पुराने इतिहास के बारे में बात करूं तो 1599 में मुगल शासक ने इस प्रयागराज को अपना मुख्यालय बनाया था। और कहा जाता है कि 1858 में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को रद्द करने की घोषणा भी इसी प्रयागराज में की गई थी। प्रयागराज को इलाहाबाद के भी नाम से जाना जाता है और इसे कुंभ नगरी के नाम से भी सारी दुनिया जानती है। आइए चंद शब्दों में जानते हैं कि प्रयागराज में क्यों लगता है महाकुंभ। चलते हैं महाकुंभ के बीचों बीच। इसे महाकुंभ ऐसे ही नहीं कहा जाता है, यहाँ पर भव्य तैयारियां लगातार दिखाई दे रही हैं। आप देख सकते हैं ये प्रयागराज का कुंभ मेला जो हमारे बीच में आज लगने जा रहा है। ऐसी भव्य तैयारियां देख करके सभी का मन खुश हो जाता है। और ये प्रयागराज इलाहाबाद का दृश्य है जो आप देख सकते हैं। और ये इनकी भव्य तैयारियां देख करके सभी का मन अचंभित हो जाता है और इसीलिए इसे महाकुंभ कहा जाता है। प्रयागराज इलाहाबाद का इतिहास इतना पुराना है कि इसकी चर्चा करना 2 पन्नों की बात नहीं है। ऐसा कहा जाता है प्रयागराज को उत्तर वैदिक काल में इसे कौसंबी के नाम से भी जाना जाता था। यदि मैं प्रयागराज के पुराने पन्नों के बारे में बात करूं तो प्रयागराज का पुराना नाम इलाहाबाद था। ऐसा कहा जाता है कि ऐतिहासिक लेखों के अनुसार पहले इलाहाबाद का नाम प्रयागराज ही था और 1526 में जब मुगलों का शासन आया तो इसे प्रयागराज से बदल करके इलाहाबाद नाम रख दिया गया था। प्रयागराज को आज पूरी दुनिया कुंभ नगरी के नाम से जानती है। आखिर इसके पीछे का रहस्य क्या है? प्रयागराज में उत्तर प्रदेश उच्च न्यायालय और उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद यूपी बोर्ड और पुलिस मुख्यालय जैसे बड़े बड़े संस्थान बने हुए हैं। यही कारण है कि इसे पूरी दुनिया आज कुंभ नगरी के नाम से जानती है। आज प्रयागराज में लग रहा है कुंभ मेला, जिसे सबसे बड़ा मेला माना जाता है। और कहा जाता है कि प्रयागराज में सबसे बड़े आदमी का नाम है अलख पांडे, जिसे प्रयागराज का सबसे बड़ा आदमी माना जाता है।
आइए आपको ले चलते हैं 2025 की इस महाकुंभ नगरी की ओर, जहां पर जाने के लिए सबसे सस्ते रास्ते आपको मिल जाएंगे। आपको बताते हैं प्रयागराज में 8 रेलवे स्टेशन मौजूद हैं, जहां पर भारत के सभी शहरों से जैसे दिल्ली, मुंबई, बांग्लादेश, चेन्नई, हैदराबाद, कोलकाता, भोपाल, ग्वालियर और जयपुर आदि शहरों से रेलगाड़ी इसी संगम में आकर के रुकती हैं और जहां पर लगता है महाकुंभ का मेला। – 2025 का यह महाकुंभ मेला इतिहास के पन्नों में लिखा जाएगा, क्योंकि अब की बार इतनी भव्य तैयारियां दिखाई दे रही हैं कि हर दिशा में जो भी भक्त जाएगा उसको संगम स्नान करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। यही मुख्य कारण है इस महाकुंभ की तैयारियों को लेकर के, जहां पर भव्य तैयारियां आपको दिखाई देंगी। 2025 में ड्रोन कैमरों के द्वारा की जाएगी निगरानी। किसी भी भक्त को संगम स्नान करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। यदि आप 13 जनवरी को संगम स्नान करने जा रहे हैं तो आपको कैसा महसूस होगा, हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।